सो वेरी वेल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हम यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज हम देखेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग की यूनिट 2। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो बिना देर करे हुए हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द ट्रैफिक वॉल्यूम इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। ट्रैफिक वॉल्यूम इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन PCU। PCU क्या है? पैसेंजर कार यूनिट, है ना। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। भाई जब आप ट्रैफिक वॉल्यूम की स्टडी करते हो तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि टू डिसाइड प्रायोरिटी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रोड। हम क्या करते हैं जब भी आपका ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करते हैं या ट्रैफिक की स्टडी करते हैं, तो हम ट्रैफिक की स्टडी में क्या करते हैं कि हमने ये रोड बनाया, ये समझ लो हमने कि 20 साल के लिए रोड को कंस्ट्रक्ट कर दिया, है ना। 20 साल में तो रोड ही बनता है कई बार हमारे इधर। तो हम मान लेते हैं कि हमने जैसे कि हमने 50 ईयर या 100 ईयर के लिए रोड का कंस्ट्रक्शन कर दिया या जो भी लिमिट है, तो इतने टाइम में आपका कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि भाई अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना, हम चाहते हैं कि हमारा रोड क्या कर दें, हम कुछ टाइम बाद इंक्रीज़ कर दें वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के कारण। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो सबसे पहला स्टेज है जो आपको कैलकुलेशन करना होता है, ये क्या रहता है? तो सबसे पहले हम ट्रैफिक वॉल्यूम की स्टडी करते हैं। जब भी आप कंस्ट्रक्शन के लिए जाएंगे रोडवे या ट्रैफिक वे में या ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे रोड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। उसी के बाद बाकी सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि हमें कैसा रोड देना है ना, इसका क्या आपका पाथवे होना चाहिए, कहाँ कहाँ से आपका ये एक्सेसिबल है, कौन कौन सी लिंक्स है आपकी। तो ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कशन या कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है HCV स्टैंड्स फॉर। HCV क्या होता है? तो HCV क्या होता है? HCV होता है आपका हाईवे, जो भी आपका हाईवे कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल। तो HCV क्या होता है? हैवी कमर्शियल व्हीकल। देखो जब भी आप डिज़ाइनिंग करते हो ना, तो डिज़ाइनिंग में जो आपका रोड रहता है, तो रोडवे में जब भी आप डिज़ाइन करोगे तो क्या देखोगे, जैसे हाईवे के लिए या नेशनल हाईवे के लिए, तो यहाँ पे क्या जाते हैं, ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह जाते हैं, है ना। अलग अलग 6 लेन 2 लेन जो आपकी रोड रहती है, तो अलग अलग ट्रैफिक के लिए डिज़ाइनिंग भी कैसी रहेगी आपकी, अलग अलग रहेगी। तो हम क्या, ये HCV हैवी कमर्शियल व्हीकल जो रहते हैं उनके लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट वो कह रहा है द स्पीड एट विच द वैल्यू ऑफ टाइम हेडवे इज लोएस्ट रिप्रेजेंट। वो कौन सी स्पीड है जिस पे टाइम हेडवे क्या रहता है, लोएस्ट रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड की मैंने बात कर ली थी कि ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है ना। तो इसके बाद जो आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है। देखो मैक्सिमम स्पीड मतलब कि जो भी आपकी मैक्सिमम स्पीड उस हाईवे पे हो सकती है। जैसे कि कई बार हम लोग हमारा हाईवे या रोडवे डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रख देते हैं कि देखो 10 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा मत चला लेना, यहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं है। और कई सारे आपके स्पीड वे रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे जिनको हम एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, तो जहाँ पे 120 की स्पीड रहती है कि उसमें उन्होंने कह दिया कि 120 किलोमीटर पर आवर से कम आप चला ही नहीं सकता, आपको चलाना है तो आप साइड में चलाइए, है ना। तो ये जो अलग अलग एक्सप्रेस वे या अलग अलग स्पीड्स रहती हैं, इनमें सबसे लोएस्ट एवरेज स्पीड को हम कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा, यही जो आपका हेडवे हाईवे की स्पीड्स रहती है, एक्सप्रेस वे की। नेक्स्ट 6 वो कह रहा है द स्पीड एट विच एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप स्पीड निकालोगे तो वो कौन सी स्पीड कहलाएगी, तो वो कहते हैं स्पॉट स्पीड, है ना। ऑब्वियसली वो क्या कह रहा है, किसी भी स्पॉट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, तो हम क्या कहते हैं स्पॉट, इस स्पॉट पे इसकी स्पीड इतनी थी, तो क्या हो जाएगा स्पॉट स्पीड। किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड को कहते हैं स्पॉट स्पीड। रनिंग स्पीड क्या होती है, जो एवरेज स्पीड रहेगी आपके व्हीकल की रन करने की, है ना। इसमें माइनस कर दोगे डिले का, रनिंग स्पीड याद आ रही है, जो भी आपकी
आपकी एवरेज स्पीड है, इसमें से क्या माइनस कर दोगे आपका डिले का, स्पीड माइनस डिले, तो ये आ जाएगी आपकी रनिंग स्पीड ऑफ द व्हीकल। ट्रैवल स्पीड क्या रहती है, जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा आपका व्हीकल। स्पेस स्पीड क्या रहती है, जो आप स्पेस दे के कुछ डिस्टेंस दे के चलते हैं आप आपके गाड़ी का। नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रैफिक स्पीड स्टडी आर कंडक्टेड, कितनी टाइप की आपकी ट्रैफिक स्पीड की स्टडी कंडक्ट की जाती है, तो इसमें आ जाएगा 2। एक तो आती है मैनुअली, आप मैनुअली करेंगे, एक आती है आपका मशीनरी से। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ द स्पेस मीन स्पीड ऑफ द व्हीकल इज़ 50 किलोमीटर देन द टाइम ऑफ मीन स्पीड विल बी। अगर आपका अगर स्पेस स्पीड है ना, अगर स्पेस मीन स्पीड कितना है 50 है, तो आप ये बताइए द मिनिमम देन द टाइम मीन स्पीड विल बी, तो आपकी मीन स्पीड कितनी होगी उस कंडीशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो आपकी मिनिमम स्पीड रहेगी ये हमेशा ग्रेटर देन 50 से रहेगी, है ना। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द 4 व्हीकल, अगर आपका कोई इंस्टेंटेनियस आपने 4 व्हीकल ले लिया, उनकी स्पीड कितनी है 35, 40, 45, 50 है, तो फिर आप बताइए कि मीन स्पीड क्या होगी। तो मीन स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, V1, V2, V3 और V4, इनको सबको क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन स्पीड मिल जाएगी। तो मीन स्पीड का फॉर्मूला, अगर आप इस फॉर्मूले से एवरेज स्पीड भी निकाली जाते हैं, इसी को हम कहते हैं मीन स्पीड। तो मीन स्पीड निकालेंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 42.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वो कह रहा है द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इन द इंडिया आर डिज़ाइंड फॉर, अगर आप ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं किसी भी रोड का, तो वो रहता है 98th परसेंटेज रहता है जो आपका डिज़ाइन स्पीड रहता है इंडिया के लिए, है ना। अगर इसमें हम बात करें अपर लिमिट की, इसमें 2 स्पीड की लिमिट होती है। अगर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की बात करोगे तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए कितना रहेगा, याद रखिए कि 98%, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए कितना रहेगा 98%। इसमें 2 लिमिट और आप ऐड कर लीजिए, एक होता है आपका अपर लिमिट, है ना। तो अपर लिमिट कितना रहता है, अपर लिमिट इस केस में रहता है, अपर लिमिट की जो आपकी स्पीड रहती है वो रहती है 45%। अपर लिमिट की स्पीड कितनी रहती है 45%। इसी तरीके से लोअर लिमिट की आपकी जो स्पीड वो कितनी रहेगी, ये रहेगी 15%। अपर लिमिट कितनी है 85, लोअर लिमिट है 15, और आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की बात करें तो वो है 98। तो तीनों याद हो गए होंगे। 98 किसके लिए, ज्योमेट्रिक के लिए, अपर लिमिट है 85, लोअर लिमिट है 15। नेक्स्ट वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज प्रेफर्ड फॉर द कलेक्शन origin and the designation data for the small area like a mass business center or a large instruction। तो आप ऐसा कौन सा एरिया चूज़ करेंगे जिसमें आपका क्या हो, बहुत सारा डेटा हो, है ना। डेटा आप कैसे प्रेफर करेंगे, कैसे आप ओरिजिन एंड डेजिग्नेशन को डिफाइन करेंगे, बिजनेस मास के लिए या लार्ज आपका इंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का लाइसेंस प्लेट मेथड। लाइसेंस प्लेट मेथड का यूज़ करते हैं जिससे हम निकालते हैं कि मास बिजनेस या फिर लार्ज इंस्ट्रक्शन के लिए आपका क्या डेटा है। नेक्स्ट वो कह रहा है हाईवे फैसिलिटीज़ आर डिज़ाइन फॉर। हाईवे की फैसिलिटी क्यों देते हैं आप, हाईवे क्यों देते हैं, तो हाईवे की जो आपकी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ये किसके लिए डिज़ाइन करते हैं अपन, 13th हाईएस्ट अर्ली वॉल्यूम। ठीक है, आप किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, 13th हाईएस्टली अर्ली वॉल्यूम के लिए आप डिज़ाइन करते हैं हाईवे फैसिलिटीज़ को। नेक्स्ट वो कह रहा है मतलब 13 आवर के लिए, ठीक है 12 आवर होते हैं मगर आप किसके लिए करेंगे 13th आवर के लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है द प्रिविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एट इंटरसेक्शन, मतलब कि जो भी आपका इंटरसेक्शन है इस पे ट्रैफिक आप किस तरीके का देंगे। देखो इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना क्योंकि इंटरसेक्शन का मैक्सिमम पार्ट पूछा है, मतलब पूछ सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, रिड्यूस राइट एंगल कोलिजन बट मे बी इंक्रीज रियर एंडर कोलिजन, मतलब कि जो भी आपका राइट एंगल कोलिजन, मतलब कि ये जो आपका राइट एंगल कोलिजन है इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको तो आप सिग्नल से कम कर सकते हैं मगर रियर एंगल कोलिजन को नहीं कर सकते,
है ना। राइट एंगल मतलब कि देखो रियर एंगल में क्या होता है, आपको चीज़ें नहीं दिखाई देती, ये है आपका रियर एंगल, ठीक है। यहाँ से आपको मुड़ करके जाना है और यहाँ से एक व्हीकल आ रहा है, तो ये जो आपका रियर एंगल में क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, आप नहीं देख पाते कि व्हीकल कौन सा है, तो यहाँ पे कोलिजन हो जाता है। तो इसलिए आप रियर एंगल को भी जब आप हम इंटरसेक्शन की डिज़ाइनिंग करते हैं तो कभी भी रियर एंगल बहुत ही कम दिया जाता है। राइट एंगल मतलब कि राइट एंगल ये है, आप जनरली जो भी आपका टर्निंग्स देखते हैं ये कैसे रहते हैं, राइट एंगल में रहते हैं, इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से आपको जाना है ना। ऐसा क्यों रखते हैं, जिसमें आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, इन CVR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CVR इज कैलकुलेटेड एट। जो CVR टेस्ट है इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा बोथ 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन। ये जो आप पेनिट्रेशन निडल का यूज़ करते हैं ना CVR टेस्ट में, तो कौन कौन सी निडल यूज़ करते हैं, 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन का, ठीक है। CVR टेस्ट के लिए क्या है, 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज़ 20 to 30% देन इट इज़ क्लासिफाइड एज। अगर आपकी जो एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू है, इम्पैक्ट टेस्टिंग करते हैं ना हम, यहाँ पे जो भी एग्रीगेट है उसको रख देते हैं, फिर यहाँ पे आपका हैमरिंग एक्शन करते हैं, उससे हम कैलकुलेट करते हैं आपकी इम्पैक्ट वैल्यू, है ना। तो ये जो आपका इम्पैक्ट वैल्यू है आप इसमें कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो भी आपका क्या कह रहा है 20 to 30%, अगर आपका इम्पैक्ट वैल्यू 20 to 30% है तो वो क्या क्लासिफाइड हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सरफेसिंग। ये क्या है आपका सेटिस्फाइड है। अगर 20 to 30% आपका इम्पैक्ट वैल्यू है तो ये क्या है, सेटिस्फाई है आपके रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, आप इससे रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है द कैम्बर शुड बी इन द कैम्बर शोल्डर्स इन वाटर बॉन्ड मैकेडेम रोड इज। जो आप वाटर बॉन्ड मैकेडेम रोड बनाते हैं इसका जो कैम्बर शोल्डर है वो क्या रखते हैं, वो कितना रखा जाता है, तो ये रहेगा इक्वल टू क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट। जो भी आपका पेवमेंट का क्रॉस स्लोप रहेगा, है ना, इसके क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा, क्या रहेगा, कैम्बर का शोल्डर वाटर बॉन्ड मैकेडेम रोड के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पर्टिकुलर प्लेस वेयर पेडेस्ट्रियन आर टू क्रॉस द पेवमेंट आर प्रोवाइडेड मार्क्ड बाय द पेवमेंट मेकिंग नोन एज। देखो जब अपन यहाँ पे जो भी आपका पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है, जैसे कि हमने यहाँ पे रोड बनाया और हम चाहते हैं यहाँ से कौन जाए, आपका पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक यहाँ से निकल जाए, तो उस टाइम पे जो आप मार्किंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रॉस वॉक लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस वॉक लाइन कहते हैं, जहाँ से पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक जाता है, जेब्रा लाइन वगैरह भी कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस वॉक लाइन। नेक्स्ट वो कह रहा है द व्हीकल पर यूनिट लेंथ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। व्हीकल पर यूनिट लेंथ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेंसिटी, है ना। जो भी आपका व्हीकल है पर यूनिट टाइम में कितने लेंथ को कवर कर रहा है, कितने सारे व्हीकल आपके लेंथ को कवर कर रहे हैं। रोड पे बहुत सारे व्हीकल हैं तो बहुत सारी लेंथ को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, मतलब कि इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मैक्सिमम जैम डेंसिटी ऑकर्स एट। देखो जो मैक्सिमम जैम डेंसिटी है ये कितने % पे ऑकर होती है, तो मैक्सिमम जैम डेंसिटी कितने % पे ऑकर होती है, 0 स्पीड पे। देखो जाम लग गया, हम कहते हैं ना जाम लग गया मतलब कि मैक्सिमम उसकी जो भी स्पीड है, जाम में हमारी स्पीड कितनी होती है, 0 के बराबर होती है ना। क्या आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं बढ़ सकते हो। तो ये जो आपका जाम डेंसिटी है इसको हम क्या कहते हैं, 0 स्पीड कहते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और जान लो, ये जो आपका अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव व्हीकल, तो इसको हम कहते हैं स्पेस हेडवे उस कंडीशन में। अच्छा ये जो आपका स्पेस हेडवे का यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देती हूँ, आगे हम उसको डिटेल डिस्कशन भी करते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में आपकी मैं क्लियरिटी यहीं से पुट अप कर देती हूँ। स्पेस हेडवे किसे कहा जाता है, स्पेस हेडवे जितनी आपकी लेंथ होगी व्हीकल की उससे मेज़र करते हैं, इसी को कहते हैं स्पेस हेडवे। और स्पेस हेडवे हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, आपके हेड से कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल हैं, है ना। और इसी अगर जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल हैं
इसको इट इज़ जो आपका स्पेस हेडवे है इसको हम कहते हैं डेंसिटी या मैक्सिमम डेंसिटी। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल हैं तो अगर ये मैक्सिमम है तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, मैक्सिमम डेंसिटी कहेंगे, ठीक है, स्पेस हेडवे को। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो धीरे धीरे मैं ऐड करती जाऊंगी। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ द स्पेस हेडवे इज़ 7 मीटर देन द जैम डेंसिटी ऑफ द व्हीकल। अगर आपका स्पेस हेडवे कितने मीटर का है, 7 मीटर का है। स्पेस हेडवे कितने मीटर का है, ये जो आपका स्पेस हेडवे है ये कितने मीटर का है, 7 मीटर का है ना। तो स्पेस हेडवे अगर 7 मीटर का है तो आपकी जैम डेंसिटी ऑफ द व्हीकल कितना होगा, 42 किलो व्हीकल पर किलोमीटर। कितना होगा, 42 व्हीकल पर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, आगे क्या कह रहा है, द मैक्सिमम जैम डेंसिटी ऑकर एट। मैक्सिमम जैम डेंसिटी कब ऑकर होती है ना। तो मैक्सिमम जैम डेंसिटी कब ऑकर होगी, इसका फॉर्मूला कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, के आई से। मैक्सिमम जैम डेंसिटी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, के आई से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देती हूँ स्पेस हेडवे के बारे में, कि जो भी आपका स्पेस हेडवे रहता है ना, अगर आपकी मिनिमम स्पेसिंग होगी, देखो जैसे जैसे व्हीकल की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पेस हेडवे बढ़ता जाएगा। स्पेस हेडवे आप कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके व्हीकल के हेड से। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा ट्रक है और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रक है, या यहाँ पे कार है आपकी, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप तो स्पेस हेडवे कहाँ से गिन रहे हो, यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो कि ये आपका डिस्टेंस कितना है। अगर आपका व्हीकल का लेंथ बढ़ जाएगा तो आपका स्पेस हेडवे भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी आगे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट वो कह रहा है द मिनिमम स्पेस हेडवे इंक्रीज विथ, जो आपका मिनिमम स्पेस हेडवे है ये किसके साथ इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द व्हीकल। अगर व्हीकल की लेंथ बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली अगर व्हीकल की लेंथ बढ़ गई तो ये स्पेस हेडवे भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो आपका स्पेस हेडवे है ये भी क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके व्हीकल के लेंथ के ऊपर। नेक्स्ट वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू के वी। Q इज इक्वल टू के वी, यहाँ पे K क्या है, K है आपका डेंसिटी ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर। ये जो आपका K है ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ व्हीकल इन किलो पर किलोमीटर, डेंसिटी ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर। नेक्स्ट इसमें जो V दे रहा है, ये V क्या है, V है आपका वेलोसिटी पर वेलोसिटी, जिसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर पर आवर्स में। इसके बाद आपका Q क्या है, Q है आपका नंबर ऑफ व्हीकल, कितने नंबर ऑफ व्हीकल हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि नंबर ऑफ व्हीकल निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू के वी से। नेक्स्ट वो कह रहा है द मैक्सिमम जैम डेंसिटी ऑकर एट, जो आपकी मैक्सिमम जैम डेंसिटी है ये कब ऑकर होगी, या इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जैम डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या है, Q इज इक्वल टू ये क्या है आपका के आई है, Q इज इक्वल टू के आई, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, VS आपका क्या है, VSF/2 है ना। VS ये जो आपका VS है वेलोसिटी, जैम वेलोसिटी कहलाता है। ये VS क्या कहलाता है, आपका जैम वेलोसिटी। जैम वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, VSF/2 है ना, या VS, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इक्विवेलेंसी फैक्टर फॉर द कार रिकमेंडेड बाय IRC। अगर आप अगर बात करें जो भी आपका इक्विवेलेंट फैक्टर है ये कितना रहता है कार के लिए, तो ये रहता है 1, है ना। इसी के साथ साथ आप कुछ चीज़ें और जान लीजिए, आपका इक्विवेलेंट फैक्टर को हम कहते हैं के फैक्टर। इक्विवेलेंट फैक्टर को आपको के फैक्टर भी कहा जाता है। और ये के फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है, इस के फैक्टर को आप कैलकुलेट करते हैं के इज इक्वल टू ट्रैफिक वॉल्यूम, है ना। आप इसको इतना याद रखो, ट्रैफिक वॉल्यूम इन PCU, ट्रैफिक वॉल्यूम इन PCU पर आवर अपॉन वॉल्यूम ऑफ व्हीकल, ट्रैफिक वॉल्यूम अपॉन व्हीकल वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम अपॉन व्हीकल वॉल्यूम, ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम अपॉन व्हीकल वॉल्यूम पर आवर। ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं के फैक्टर। के फैक्टर भी कहा जाता है, कई बार वो ये भी पूछ सकता है स्ट्रीम फैक्टर क्या होता है। तो के फैक्टर और स्ट्रीम इक्विवेलेंट फैक्टर दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर आप के फैक्टर की बात करें तो के फैक्टर किससे रिलेटेड है,
जो भी आपका ट्रैफिक कंपोजिशन है, के फैक्टर किससे रिलेटेड है, आपका जो भी ट्रैफिक कंपोजिशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका कितना वॉल्यूम है रोड पे, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रैफिक कंपोजिशन के ऊपर, है ना, और वॉल्यूम के ऊपर। नेक्स्ट, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस से। तो इसके बाद 25 क्वेश्चन और हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन कवर अप करे हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इसमें MCQs अच्छे बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में इसको बनाया है। तो ये पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखें, उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव है आपके लिए।